नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी बैतूल से आ रही है। जिले के आठनेर में साइबर अपराधों से बचाव को लेकर चलाए जा रहे सेफ लिंक 2.0 अभियान का समापन किया गया। अंबा माई मंदिर के पास बाजार चौक में आयोजित साइबर सेफ्टी वॉक में करीब 200 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं, व्यापारियों और पत्रकारों और आम नागरिकों ने भाग लेकर साइबर सुरक्षा का संदेश दिया। थाना प्रभारी नरेंद्र परिहार के नेतृत्व में सभी को साइबर सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि डिजिटल दौर में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी साइबर ठगी का कारण बन सकती है, इसलिए हर व्यक्ति को सतर्क रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। लोगों को सोचे समझे फिर क्लिक करेगा संदेश देते हुए संदिग्ध लिंक, अनजान कॉल, एपीके फाइल, क्यूआर कोड और ओटीपी साझा नहीं करने की अपील की गई है। पुलिस ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी देते हुए कहा कि साइबर सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। बैतूल से कमलाकर तायवाड़े की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। शहर में विकास के दावों पर अब सवाल उठने लगे हैं। प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर फैली गंदगी, अतिक्रमण और खराब निर्माण कार्यों से लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी बढ़ चुकी है। जिस जगह कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, वहां सब्जी मंडी, कचरे के ढेर और गंदगी का अंबार दिखाई देता है। 108वें वर्ष में प्रवेश कर रहे ऐतिहासिक पोलोत्सव से पहले भगवान नंदी की प्रतिमा के आसपास फैली गंदगी और अतिक्रमण ने श्रद्धालुओं की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं केंद्रीय विद्यालय मार्ग पर फैला और कचरा शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को उजागर कर रहा है। जवाहर वार्ड में 2 माह पहले बनी पुलिया के टूटने और कॉलेज चौक पर स्कूल बस के सड़क से धंसने की घटनाओं ने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल काफी ज्यादा खड़े कर दिए हैं। शहरवासियों ने नगरपालिका प्रशासन से अतिक्रमण हटाने, सफाई व्यवस्था सुधारने और घटिया निर्माण की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बैतूल से कमलाकर तायवाड़े की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जिले में खेड़ी परत वाड़ा मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस ने सरकार और टोल कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को ग्राम कोथुलकुंड स्थित टोल प्लाजा पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला ये प्रमुख मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है, लेकिन टोल कंपनी बिना रखरखाव किए लगातार शुल्क वसूल रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि खराब सड़क के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी आदिवासी क्षेत्र के लोगों को उठानी पड़ रही है। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सड़क की तत्काल मरम्मत, टोल संचालन की जांच और कथित अवैध वसूली रोकने की मांग की है। आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अगस्त में उग्र आंदोलन किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो टोल प्लाजा बंद करवा दिया जाएगा। बैतूल से कमलाकर तायवाड़े की रिपोर्ट। ना ही किसी राजनीतिक दल की है, यहाँ पे हर एक नागरिक चलता है और उसकी सुरक्षा की जवाबदारी सरकार की और विपक्ष की भी होती है। सरकार यदि अंधी हो जाए तो ये विपक्ष का दायित्व होता है कि सरकार को जगाए। तो आज हम विपक्ष की जो जिम्मेदारी है सभी कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे निभाने के लिए आए हैं। और सरकार नहीं जागेगी तो जैसे कि आदरणीय संजय मावस्कर जी ने, आदरणीय कादर शाह जी ने, आदरणीय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष पंकज सिंह चौहान जी ने, आदरणीय धर्मू भैया ने कहा कि अगर हमारी मांगों को आप पूरा नहीं करेंगे तो ये टोल भी उखाड़ के फेंक देंगे और यहाँ पे टोल भी नहीं रहेगा और हम चक्का जाम करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज हम गांधीवादी तरीके से के कार्यक्रम में सभी जो यहाँ लोग उपस्थित हुए, मैं उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जो इतनी बरसात में ये लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। भाइयों, अभी संजय भाई ने एक बात कही कि ये जो रोड है ये ना तो कांग्रेस की है ना तो बीजेपी की है, ये सब आम जनता के लिए रोड बनी है और यहाँ से सभी को आना जाना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री खामला कुकरू आए थे 2 दिवसीय कार्यक्रम में। उस समय प्रशासन के लोगों ने उस रोड को 2 दिन के अंदर अंदर पूरी रोड के एक गड्ढे बुझा दिए और इस रोड के लिए इसके पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी लोगों ने मिलकर हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए थे कि इस रोड में जो गड्ढे हुए हैं उसे भरा जाए, लेकिन प्रशासन को इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री जी को गड्ढे में दचका नहीं लगना चाहिए, इसलिए उन्होंने पूरी रोड बनाई है। बाकी आम जनता के लिए कोई वो नहीं है। हम चिल्ला के गडकरी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते कि ये रोड हमने इस प्रकार का बनाया, ये A1 में बना, A1 हमको दूसरे देश के भी लोग हमारी मांग कर रहे। अच्छा हुआ कि
कि आप गए नहीं तो ये हालत वहां पर भी आप करवा देते थे, ये हाल वहां पर भी करवा देते थे। दूसरी बात, हम 9 अगस्त आ रहा, हम बड़े बड़े हमारे योद्धा, हमारे बड़े बड़े प्रेरणा स्रोत जिन्होंने कांग्रेस की लड़ाई में आजादी दिलाई, हम उन महापुरुषों को समय में याद करते हैं। ना ही किसी राजनीतिक दल की है, यहाँ पे हर एक नागरिक चलता है। यूथ कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और विद्यार्थियों की आवागमन समस्या को लेकर साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां गुरुवार दोपहर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार को ज्ञापन सौंपा गया। बुरहानपुर विधानसभा अध्यक्ष ठाकुर देवेश्वर सिंह ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई से आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण परिवहन किराए में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि बुरहानपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों छात्र रोजाना आते जाते हैं। यूथ कांग्रेस ने मांग की है कि विद्यार्थियों को बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन किराए में 50% छूट दी जाए और मासिक विद्यार्थी पास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बुरहानपुर से विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। भंडारा पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस मामलों में जब्त किए गए 70.88 लाख रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया है। पुलिस के अनुसार नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 80.531 किलो गांजा और 305.64 किलो पॉपी स्ट्रो शामिल था। कुल 386 किलो से ज्यादा मादक पदार्थों का नियमानुसार निस्तारण किया गया है। ये कार्रवाई जिला स्तरीय मादक पदार्थ नष्ट समिति की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया के बाद की गई है। जब्त सामग्री को नागपुर के बुट्टी बोरी स्थित अधिकृत संयंत्र में पर्यावरण अनुकूल तरीके से नष्ट किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार ऐसे ही जारी रहेगा और कारोबार में शामिल लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से भी नशे के खिलाफ जागरूक रहने और इसकी सूचना देने की अपील की है। भंडारा से हंसराज खास रिपोर्ट आपसे देख रहे हैं। टाइटी अनिवार्यता संच मान्यता नीति, पदोन्नति में भेदभाव और बीएलओ कार्य की जबरदस्ती के विरोध में सर्व प्राथमिक शिक्षा संगठन समन्वय समिति ने गुरुवार को उग्र आंदोलन किया। जिले के प्राथमिक शिक्षकों ने स्कूल बंद रखकर जिलाधिकारी कार्यालय तक विशाल मोर्चा निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से मांगे उठाने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे शिक्षकों में नाराजगी बढ़ चुकी है। आंदोलन को शिवसाई परिवार के अध्यक्ष डीएस लहाने सर ने भी समर्थन दिया। शिक्षकों ने मांग की है कि उन्हें बीएलओ और एसआईआर जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। कार्यरत शिक्षकों के लिए ऑफलाइन टीईटी परीक्षा कराई जाए और समान वेतनमान लागू किया जाए। संगठन ने 15 मार्च 2024 की संच मान्यता नीति रद्द करने और पदोन्नति में वरिष्ठ शिक्षकों को प्राथमिकता देने की मांग भी रखी है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और ज्यादा तेज किया जाएगा। बुलढाणा से प्रशांत सपकाल की खास रिपोर्ट। शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी या कलेक्टर ऑफिसवर शिक्षकांचा मोर्चा आलाय। खरं म्हणजे टीईटीची जी परीक्षा आहे ती परीक्षा रद्द झाली पाहिजे। आज शैक्षणिक कामातून त्यांना ते काम कमी होऊन त्यांना शिकवण्याचंच काम दिलं पाहिजे। चुकीच्या पद्धतीने ज्या संच मान्यता झाल्या त्या संच मान्यता सुद्धा अपडेट झाल्या पाहिजे। या सगळ्यांसाठी यांनी या सगळ्या न्याय मागण्यासाठी यांनी हा मोर्चा केला। खरं म्हणजे माझं तर म्हणणं असं आहे की शासनाला या अनुदानित शाळा ज्या आहेत जिथे पैसा खर्च करायला लागतो त्या शाळा चालू द्यायच्या नाहीत। यासाठी जे शासन सगळ्या या पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचे कामं शैक्षणिक कामं या शिक्षकांना लावतायत। आज बीओलच्या कामामध्ये शिक्षक जर गुंतला असेल तर शाळेवर तो कुठून शिकवणार आहे। बेरमो में अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। सीआईएसएफ, सीसीएल, सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर कई अवैध कोयला सुरंगों को जेसीबी से बंद करवाया है। बोकारो जिले के बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत तारा बेड़ा बस्ती के आसपास अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया गया है। सीआईएसएफ, सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों और बेरमो थाना पुलिस ने मिलकर लंबे समय से संचालित अवैध कोयला सुरंगों पर कार्रवाई की है। अभियान के दौरान जेसीबी मशीन की मदद से सभी अवैध सुरंगों
को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया खड़ा। जानकारी के अनुसार इन सुरंगों के जरिए कई महीनों में से कोयला माफिया अवैध उत्खनन कर रहे थे। संयुक्त कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और कोयला तस्करी के खिलाफ आगे भी ऐसे ही लगातार अभियान जारी रहेगा तथा ऐसे अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की इस कार्रवाई को अवैध खनन पर बड़ी चोट माना जा रहा है। बेरमो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। झुमरी तलैया के एक निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के बाद महिला की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। हालांकि नवजात शिशु पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है। मृतिका की पहचान गुड़िया देवी के रूप में हुई है। उनका ससुराल लखनऊ में है जबकि मायका हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के रेबो खरमा गांव में है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो चुका है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर उचित देखभाल नहीं मिलने के कारण महिला की जान चली गई है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस पूरे मामले की जानकारी में फिलहाल जुटी हुई है। यदि परिजनों की ओर से शिकायत दी जाती है तो नियमानुसार जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की खास रिपोर्ट। बोकारो के बेरमो क्षेत्र में सीआईएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10.8 टन अवैध कच्चा कोयला और 2 पिकअप वाहन जब्त किए हैं। चालक मौके से फरार हो गया। 9 जुलाई की सुबह सीसीएल करगली में कमांडेंट राज प्रताप सिंह के निर्देश पर निगरानी कर रही टीम को 2 संदिग्ध पिकअप वाहनों की सूचना मिली। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ की स्ट्राइकिंग रिजर्व टीम ने कारो मोड़ के पास घेराबंदी कर ली। जवानों को देखकर दोनों वाहनों के चालक पिकअप छोड़कर फरार हो गए। तलाशी में एक वाहन से करीब 5.7 टन और दूसरे से 5.1 टन कच्चा कोयला बरामद हुआ है। कुल 10.8 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है। मौके पर कोयले के परिवहन से जुड़े कोई वे दस्तावेज नहीं मिले। सीसीएल ने संपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद जब्त कोयला और दोनों पिकअप वाहनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बेरमो थाना पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल इस कार्रवाई से अवैध कोयला तस्करों में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। बेरमो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। कोडरमा में अधूरी सर्विस रोड और जलभराव से लोगों की कुछ मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। कोडरमा में एनएचएआई और बरही से जेजे कॉलेज तक सड़क निर्माण कर रही कंपनी की कथित लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं तो आरा से जेजे कॉलेज तक बनने वाली ये सर्विस रोड का निर्माण अब भी अधूरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर 1 किलोमीटर तक भी लगातार सर्विस रोड नहीं बनाई गई है, जबकि जहां निर्माण हुआ है वहां भी केवल एक खानापूर्ति की गई है। सुभाष चौक से नवादा बस्ती जाने वाली सर्विस रोड पर अधूरे नाली निर्माण के कारण जलभराव की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार 2 दिन पहले एक टोटो पलटने से उसमें सवार एक महिला का हाथ टूट गया था। लगातार हो रहे हादसों से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और उन्होंने एनएचआई व निर्माण एजेंसी से जल्द सर्विस रोड और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग उठाई है। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट। भंडारा ग्राम पंचायत गणेशपुर में एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी को अपडेट करने के लिए टीम ने क्षेत्र में कार्य शुरू कर दिया है। एसआईआर टीम ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने वोटर कार्ड की जानकारी की जांच कर आवश्यक संशोधन करा ले। जिन मतदाताओं के नाम, पता, उम्र या अन्य विवरण में बदलाव की जरूरत है वे जरूरी दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। टीम ने बताया कि इन मतदाता सूची को सही और अपडेट रखने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। सभी मात्र मतदाताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दस्तावेज जमा कराकर वोटर कार्ड से संबंधित जानकारी अपडेट कराएं ताकि भविष्य में मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। गणेशपुर में ग्राम पंचायत में आए हो, ये सारी प्रोसेस चालू हो गई, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? ये रिस्पॉन्स, नमस्कार, मैं साहिल रेड्डी, उत्तराधिकारी पंचायत समिति भंडारा से बात कर रहा हूँ।
एसआर संबंध में जो कार्य चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आज सुबह हमने जिन लोगों के नाम और नंबर हैं उनको हमने ग्राम पंचायत में बुलाया है और कल से दवंडी भी गणेशपुर में हम घुमाएंगे। तो अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का और काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी तक सर कितने हो गए सर फॉर्म भर के एसआर वगैरह के? फिर भी एक आंकड़ा होगा तकरीबन आज सुबह के रिपोर्ट के हिसाब से अपना 250 से 300 के करीब है और अभी काम प्रोग्रेस में चल रहा है। भंडारा नगर परिषद के मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारेवाल ने शहर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने त्रिमूर्ति चौक से मुस्लिम लाइब्रेरी चौक तक सड़क की स्थिति का जायजा लिया और जल्द ही मार्ग को गड्ढा मुक्त कराने का भरोसा दिलाया। मुख्याधिकारी ने बताया कि नगर परिषद की ओर से गड्ढा मुक्त अभियान के तहत सड़क सुधार कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खराब सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता से की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि त्रिमूर्ति चौक से मुस्लिम लाइब्रेरी चौक तक की सड़क अगले 10 से 15 दिनों में बेहतर स्थिति में नजर आएगी। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। भंडारा से अंशराज की रिपोर्ट। खड्डे मुक्त करण्याच्या अभियानाच्या अंतर्गत आम्ही रोड प्रोजेक्टमध्ये असणारे आमचे रोड्स व इतर जे गड्डे पडलेले आहे ते नगरपालिकेचे असो नॅशनल हायवेचे असो आम्ही एक आमचे उत्तरदायित्व म्हणून आम्ही पूर्ण शहरामध्ये गड्डे भरण्याचं काम करीत असून त्यामध्ये हा जो त्रिमूर्ती चौक ते मुस्लिम लाइब्रेरीपर्यंत असणारा जो मेजर रोड आहे तो आम्हाला 10 ते 15 दिवसात आम्ही चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी बांधणार आहोत आणि याची व्हिजिट करायला आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।